जय श्री माधव पंडित जी। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर से हमारा मार्गदर्शन किया। आपकी अमृत वाणी के लिए आपको कोटि दंडवत प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी वाणी से हम सभी जो उपस्थित है, हम सभी की पंडित जी की अमृत दिव्य वाणी से हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि हम उनका उल्लेख नहीं कर सकते। हम इस संसार के माया में अपनी इंद्रियों की तृप्ति को पूर्ण करने में इतने बुरी तरीके से डूबे हुए थे कि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। परम पूज्य पंडित पानी ने ना केवल हमें दिशा दिखाई है, अनेक दास दासियों को दिशा दिखाई है। हमारा समस्त परिवार जो इस भव सागर में ऐसे डूबा हुआ था, मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, आज परम पूज्य पंडित जी की वाणी से आज इतनी कृपा बरसी है ठाकुर जी की कि हमारा समस्त परिवार ठाकुर जी की इस धारा में है और नित्य त्रिसंध्या का पाठ, भागवत का पाठ करता है और माधव नाम का जप करता है। हमारे जीवन में हमने इतना परिवर्तन देखा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारा छोटा सा बालक भागवत का श्लोक बोलता है, जो 2 साल पहले पेपा पिग देखता था या अंग्रेजी सॉन्ग गाता था, आज प्रभु का कीर्तन गाता है, भागवत का श्लोक बोलता है। हम परम पूज्य पंडित जी को असीम असीम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय श्री माधव पंडित जी। पंडित जी बहुत सारे भक्तों ने अपना प्रश्न भेजा है। हम एक एक करके उस प्रश्न को आपके सामने उपस्थित करते हैं। श्रीमती सावित्री गुप्ता माँ छत्तीसगढ़ से है। उनका प्रश्न है, श्री मंदिर में शून्य लगने का क्या? बोलिए माँ। श्री मंदिर में शून्य ग्रंथि लगने का क्या संकेत है? हाँ, जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा में शून्य यानी अपने आप गांठ पड़ जाता है। ध्वजा में शून्य गांठ, शून्य गांठ पड़ने के कारण देखो, एक ये ध्वजा है उद्धार का है। ये ध्वजा मानव का कल्याण, जीवों का, देवताओं का और सचराचर सृष्टि का कल्याण के लिए भगवान ने इस ध्वजा को अनंत समय से धारण किए। मेरे विचारधारा में हम जो वस्त्र पहनते हैं, अगर कोई वो वस्त्र में गांठ लगेगा तो जानो उसमें कोई संकेत, कोई हमको अच्छा नहीं लगेगा, जो देखेगा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे प्रभु की ध्वजा पर जो शून्य गांठ लगता है, ये संसार के लिए हितकारी नहीं है, संसार के लिए एक समय परिवर्तन का आभास देता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। दूसरा प्रश्न है सावित्री गुप्ता माँ का। उनका दूसरा प्रश्न है, वह छत्तीसगढ़ से है। हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं और करते हैं और नाम जाप भी करते हैं, तो क्या हमारे बच्चे, परिवार और माता पिता का रक्षा होगी? देखिए, त्रिकाल संध्या जो मानव करते हैं उस घर में शांति आता है, उस घर में पितृदोष खंडन होता है, उस घर में जो त्रिकाल संध्या आप जैसे करते हैं, दूसरा जो सुनते हैं उनका भी कल्याण उपकार होता। पर जब आप त्रिकाल संध्या करते हैं, अगर आपकी घर के सारे लोग उसको सुनते नहीं या ये त्रिकाल संध्या से दूर रहते हैं, तो उनको फल मिलना मुश्किल है। यानी घर के अंदर कोई भी मनुष्य अगर रहेगा, उनको सूर्यदेव का रोशनी नहीं आएगा। ऐसे त्रिकाल संध्या जिस समय आपकी घर में होता है, उस समय जो भक्त, जो मनुष्य, जो परिवार लोग उसको सुनेंगे, पास में बैठेंगे, उसको अनुभव करेंगे, उनको पवित्रता और कृपा भगवान का मिलेगा। जो नहीं करेंगे उनको इसी हिसाब से कोई प्राप्ति नहीं होगा। और त्रिकाल संध्या के माध्यम से पितृलोक, जो पितृलोक में रहते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है, भूत प्रेत बाधा खंडन होता है, अपशकुन ग्रह दोष खंडन होता है। पर पाप पुण्य का विचार करें, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं उनको मिलता है, जो लोग सुनते पढ़ते नहीं उनको नहीं मिलेगा। जय जगन्नाथ।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।